अमित शाह के बिल ने सताया ममता बनर्जी को कुर्सी जाने का डर। पीएम सीएम को हटाने वाले बिल का बॉयकॉट। पीएम सीएम को पद से हटाने संबंधित विधेयक पर बनी जेपीसी में नहीं होंगे टीएमसी के सांसद, ममता ने बताया तमाशा। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की रूपरेखा तय करने वाली 3 विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को तमाशा करार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी ने इस जेपीसी को तमाशा करार देते हुए कहा है कि वो इसमें कोई सदस्य नहीं भेजेंगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक, संविधान 130वां संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए थे। विपक्ष के हंगामे के बाद इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का भी प्रस्ताव के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी एक तमाशा है, इसीलिए हम तृणमूल कांग्रेस से किसी को भी नामित नहीं कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। दोनों सदनों ने विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व में ही इन विधेयकों की आलोचना की और इन्हें सुपर आपातकाल से भी बढ़कर भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन विधेयक का उद्देश्य एक व्यक्ति, एक पार्टी की प्रणाली को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदने वाला है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल ही की बात है जब वो पश्चिम बंगाल गए हुए थे, बंगाल में उन्होंने कोलकाता में कई मेट्रो लाइन्स, 3 मेट्रो लाइन्स का उद्घाटन किया था और इसी दौरान जब जनसभा में बोलते नजर आए तो उन्होंने इस विधेयक का जो है जिक्र किया, इस बिल के बारे में उन्होंने चर्चा की और ये कहा कि इस बार लोकसभा में भाजपा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक लेकर आई है। अगर कोई छोटा कर्मचारी 2 दिन जेल में रहता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कानून है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री जेल जाता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। आजकल ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने देखा है, शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी का एक मंत्री अभी भी जेल में है, लेकिन तब भी वे मंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें जनता की किसी भी भावना, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं थी। जरा सुनिए क्या कुछ और कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने इस जनसंवाद में। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है, बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग
जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। तो जैसे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को लेकर विपक्ष को घेरा, खासकर ममता बनर्जी को उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया कि एक बड़े घोटाले में इनके मंत्री जेल में है, लेकिन पद का जो मोह है, पद छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं, संविधान का कोई जिक्र नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस बिल का विरोध किया, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने लतार लगाई है। क्या कुछ कह रही है दिलीप घोष, जरा सुनिए। नहीं, जो चोरी करेगा तो टारगेट होगा ही। भ्रष्टाचार और राजनीति में हिंसा, ये बंद होना चाहिए देश में, नहीं तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। तो इसलिए मोदी सरकार जो काम कर रही है, पारित हो गया, लागू भी होगा, और जो करेंगे उल्टा सीधा काम, उनको तो जेल जाना ही है। जो मेट्रो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो हुआ है, ममता बनर्जी कह रही है कि उनका किया हुआ है। उनका किया हुआ तो इतना साल क्यों लगा? मेट्रो कब शुरू हुआ था कलकत्ता में, और आज कहां तक पहुंचा है? 40-50 साल हो गया है। और दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुआ? पूरा जाल बिछ गया पूरा दिल्ली में। मेट्रो के चलते वहां जाम जट कम हो गया है, पोल्यूशन कम हुआ है। तो वो करना चाहिए। ममता बनर्जी सब कर दी। कितने साल पहले रेल मंत्री थी, 15 साल चीफ मिनिस्टर हो गए, क्यों नहीं समस्या का समाधान होता है? लटका पड़ा हुआ है अभी। तो आप क्रेडिट लेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, कौन क्या करता है सबको मालूम है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, ये साफ तौर पर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो आपको किस बात का डर है? लेकिन ममता बनर्जी को इस बिल से डर लगता है। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लोकेट चैटर्जी का भी बयान है। लोकेट चैटर्जी भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देती नजर आई है। लोकेट चैटर्जी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, जो अराजकता, जो संतरास चल रहा है, एक के बाद एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन कोई भी शास्ति नहीं मिलता है। जो करप्शन पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और जो बंगाली लैंग्वेज को लेके जो फेक जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं बंगाली को लेके, उसमें मोदी जी ने अच्छे से जवाब दिया है। और ममता बनर्जी जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या लोगों को बंगाली बोल के जो एक पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन, एक भाषा आंदोलन का जो फैलाना चाहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आम आदमी हैं, बंगाल का जनता है हम लोग का तो कोई कुछ असुविधा नहीं हो रहा है। बाहर में जो बंगाली लोग हैं, उन लोगों का भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन लोगों को जाल वोटर लोगों को बचाने के लिए और खुद जीतने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं जो बिल पास हुआ है वो विरोधियों को टारगेट करने के लिए नहीं, सबके लिए कानून एक होना चाहिए ना। एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, मोदी जी ने कल अच्छे से बताया, सरकारी कर्मचारी के ऊपर अगर ऐसा होगा, जो कानून होगा, तो बड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके लिए तो एक ही कानून होना चाहिए। कोई किसी को टारगेट नहीं किया, सबके लिए हुआ। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है किसी भी तरीके से विपक्ष को टारगेट करने वाला नहीं है, ये सब पे लागू होता है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो। और ऐसे में इस बिल से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस मामले को लेकर राहुल सिन्हा का भी बयान है। बीजेपी के नेता क्या कुछ कहना है राहुल सिन्हा का, सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुलकर बंगाल का जनता का सामने, ये सरकार ने बंगाल का कितना नुकसान कर रहा है, ये सारे तथ्य उन्होंने दिया। दूसरा बात है, एक घुसपैठी का समर्थक सरकार है, ये एक घोटाला करने वाली सरकार है। और साथ साथ देखिए, जब घोटाला का खिलाफ 30 दिन का जेल का बात आया, तो साथ साथ सबसे पहले ममता बनर्जी इसके विरोध शुरू किए। कारण क्या है? उनको मालूम है उनका आधा मंत्रिसभा से वो उसको छुट्टी मिल जाएगा, कारण ये कानून पास होगा तो। लेकिन मोदी जी ने जो बात बंगाल पे कहा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनतंत्र के लिए लड़ाई किए थे, और मैं नरेंद्र मोदी संविधान और
जनतंत्र को रक्षा करने के लिए काम करूंगा। ये जो उन्होंने शपथ बंगाल का धरती पर लिया, ये बंगाल का जनता का मन को छू जाएगा। रेल प्रोजेक्ट की बात करें, रेल सर्विसेज की बात करें, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे उन्होंने इनोग्रेशन किया, इसमें ममता बनर्जी कह रही कि उनके टाइम का ये प्रोजेक्ट था, उनका वो सपना था, उन्होंने ये उनका टाइम का प्रोजेक्ट था तो ममता बनर्जी को आज योगदान करना चाहिए था। ममता बनर्जी नहीं चाहती है बंगाल का उन्नति हो। तो जैसे कि आपने राहुल सिन्हा का बयान सुना, तो वहीं इस मामले को लेकर प्रत्युष सहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देखिए कि ये कह रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ, ऐसा तो है नहीं कि कभी हम विपक्ष में नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि 20 साल तक हम विपक्ष में नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन अगर कोई विपक्ष में ही जाता है तो इसमें तो पीएम ने खुद को भी अपने इस कानून के दायरे में रखा है। अगर हमें ये डर रहता कि कल को हमारा भी नंबर आएगा विपक्ष में, फिर हमारे साथ ही होगा, तो हम तो कभी ऐसा कानून ही नहीं लेकर आते। लेकिन ये कानून जो है पारदर्शिता के लिए है, ये कानून जो है जनता को जवाबदेही के लिए है, और ये कानून किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, करप्ट है, जेल जाएगा, तो जेल से सरकार कैसे चलाएगा, तब उसे फिर जो है अपने पद को छोड़ना ही पड़ेगा। इसे लेकर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और भी हैं, इन प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि अब 30 दिन तक है, उसमें आप बेल ले सकते हैं। अगर आपको बेल नहीं मिलती है, उसके बाद की जो है प्रोसेस है जो अलग है। इसे लेकर विपक्ष किस बात के लिए डरा हुआ है, वो अलग बात है कि विपक्ष का हर नेता भ्रष्टाचारी है, तो शायद उन्हें इस मामले को लेकर डर लग सकता है। और इस मामले को लेकर क्या कुछ और वो कह रहे हैं, सुनिए। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और क्या मैसेज जाता है विश्व में जब एक मुख्यमंत्री जेल में 6 महीने रहता है और वो इस्तीफा नहीं देता है। यानी पूरी जो कैबिनेट है वो जेल से चलती है, सरकार जेल से चलती है। तो ये तो एंड होना चाहिए। और ये जो 30 दिन का समय है, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। उनको अगर कोर्ट उसी में दोष मुक्त करता है, उनकी सजा को कम कर देता है, या उन प्रावधानों को क्वैश कर देता है, उसके पहले एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन है। तो बहुत सारे सेफगार्ड्स भी हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर सारे चोर विपक्ष में होंगे तब उनके लिए डर की बात है। ये बिल्कुल मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात से सहमत हूं। हम हमेशा थोड़ी पावर में रहेंगे। वैसे 20 वर्षों तक तो कोई वैकेंसी दिखती नहीं, पर फिर भी जब प्रधानमंत्री जी ने खुद को भी इस बिल के दायरे में लाया है, तब फिर कहाँ कोई डिस्कशन बचता है साहब। अगर ये डिस्कशन तब बचता है जब सिर्फ मुख्यमंत्रियों को कहा जाता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या स्वतः उनको हटा दिया जाएगा। यहां तो प्रधानमंत्री जी भी खुद इसके दायरे में आ गए। तो आप ये सोचे कि जो व्यक्ति को कहीं डर नहीं किसी भ्रष्टाचार का, अपने आप को उसके दायरे में ला रहा है। लोकपाल विधेयक में क्या हुआ था, इसी तरीके का प्रधानमंत्री को भी लाने का दायरा में बात थी। तो हमें कोई डर नहीं साहब, हम पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे। हालांकि हमने कहा ना कि विपक्ष में अभी 20 वर्षों तक जाने का कोई इरादा नहीं है। कहीं भी रहे, करप्शन होता है। देश का संविधान सर्वोपरि होता है, देश की छवि विदेशों में सर्वोपरि होती है। जेल के भीतर से कोई देश चलाए, राज्य चलाए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, गिरिराज सिंह भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक नजर डालिए क्या कुछ कहना है उनका। विपक्षी पार्टियां ये कानून को कह रहे हैं तानाशाह है। क्या तानाशाह है? जेल में रह करके आप शासन चलाएंगे? मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो अपने ऊपर भी लिया है कि अगर कोई 30 दिन जेल में रहता हो तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन निर्लज्जता की सीमा। ठीक है, अब लालू जी ने अपने परिवार में अपने को सिमटा लिया, ये भी निर्लज्जता है। आपने दिल्ली की सरकार को देखा ही कि कई लोग, मंत्री लोग जेल में गए। ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और ये कानून आना चाहिए था। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा था कि लोग इतने निर्लज्ज हो जाएंगे कि जेल जाने के बाद भी जेल से सरकार चलाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुन लिए हैं, और इस मामले पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।